आज हम सुश्रुत संहिता में सूत्र स्थान के 19 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। व्रणित उपासनीय मतलब व्रणित जो वुंडेड पेशेंट है उनका हमें केयर कैसे करना चाहिए उसके बारे में चैप्टर है। प्रथमम आगारम अनुचरेत। तो मतलब जो आगार है वो अच्छे से रहना चाहिए, उसमें जो धूम वगैरह चिकित्सा हम करते हैं, जो बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट के लिए उसको बोलते हैं प्रथम आगार प्रिपरेशन। होम जो जिस रूम में पेशेंट रहेगा उसका प्रिपरेशन करना। शयान स्वास्थीर्णम शोमने ही आस्त्रने ही आच्छादित। तो एक अच्छे बेडशीट से अच्छे स्वच्छ इससे बेडशीट से ढका होना चाहिए। फिर दीवास्वाप वर्ज्य। तो जो व्रण का पेशेंट होता है उसमें दीवास्वाप वर्ज्य है, क्योंकि वो कफ बढ़ाने वाला है, क्लेद बढ़ाने वाला है दीवास्वाप। तो इसलिए दीवास्वाप वर्ज्य है। अगर उसने दीवास्वाप किया तो क्या लक्षण दिखेंगे पेशेंट में? कंडू, गात्र गौरव, शोथ, वेदना, राग, स्त्राव, ये सब सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं दीवास्वाप के बाद। फिर स्थानासह संक्रमण दिवा स्वप्न। तो ये शक्तिमान रोगी ने देखिल वर्ज्य। अगर पेशेंट का बल अच्छा हो फिर भी उसमें ये सब वर्ज्य करना है। स्थान असह, एक ही स्थान पे बहुत देर तक बैठे रहना, बहुत ज्यादा संक्रमण करना या दीवा स्वाप करना, ये सब उसमें अत्यंत वर्ज्य है। खाने पीने में क्या वर्ज्य करना है, ये प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को नवधान्य, क्योंकि इसमें जल महाभूत क्लेद ज्यादा होता है। और जो व्रण के पेशेंट है उसमें ये सब दिया हमने तो उसमें पस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जल्दी हील नहीं होता। इसलिए नवधान्य, आनुप औदक मांस, जो कफ प्रधान जल प्रधान मांस है उसका सेवन वर्ज्य करना है। दुग्ध, दूध, बहुत से पेशेंट होते हैं जिनको जख्म हुआ है और हल्दी वाला दूध पीते हैं, तो इधर से हल्दी इधर से दूध, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये क्लेद जल महाभूत बढ़ाने वाला है। तक्र, कृष्णा मतलब खिचड़ी। मद्य पीने वाले लोगों में मैरेयक, अरिष्ट, आसव, सीधु, सुरा ये सब वर्ज्य है, और विहार जो है वो लॉजिकल लिख सकते हैं। फिर नीच नख रोमना। तो नाखून से टच करने से इन्फेक्शन हो सकता है, इसीलिए ये सब कटे हुए होने चाहिए। शुक्ल वाससा, ये देखो ये मैंने तब बताया था जब हम फोर्थ चैप्टर देख रहे थे वहां पे, कि स्टूडेंट का वस्त्र कैसा होना चाहिए? कषाय वर्ण। और एक पेशेंट का वस्त्र कैसा होना चाहिए? शुक्ल वाससा, सफेद कलर का। फिर रक्षा बाधा मांस शोणित प्रियत्वात्। ये मांस और शोणित खाने वाले हैं उनमें रक्षा बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह ज्यादा हो सकता है, इसीलिए इसको भी अवॉइड करना है। फिर सर्षप, अरिष्टपत्र, सलवण, सर्पी, द्वि अन्य 10 दिवस धूपन। तो 10 डेज तक धूपन करना है, और वो भी द्वि अहनि, दिन में 2 बार। इन सब के इससे हमें धूपन चिकित्सा करना है। सर्षप, अरिष्टपत्र मतलब नीम, सलवणम सर्पी। फिर शिर धारणार्थ सर पे छत्रा, अति छत्रा, ये प्लांट द्रोण पुष्पी है उसका धारण करना है। ब्रह्मचारिणी, गुहा अति गुहा मतलब शालिपर्णी कृष्णपर्णी, ये पीजी का क्वेश्चन भी हो सकता है, गुहा अति गुहा किसका पर्याय है? तो शालिपर्णी और कृष्णपर्णी का पर्याय। फिर व्यंजन, तो बाल व्यंजन, जैसे पंखा, गो, अश्व, इनके पुच्छ से निर्मित, इससे निशाचर रोगी का त्याग, जो निशाचर रहते हैं मतलब राक्षस, वो त्याग करते हैं। फिर उसके बाद पथ्य, जीर्ण शालो ओदन। तो जो पका हुआ चावल है या पुराना चावल है उसका चावल खाना है हमें, जांगल मांस का प्रयोग करना है। विलेपी खाना है, बाल मूलक, वार्ताक, कुलमाश, और श्रुतजल। श्रुतजल मतलब गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी का सेवन हमें पेशेंट को करने के लिए बोलना है। फिर हिताहितीय, उसके लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है उसके बारे में बताया है, ये भी प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा। फिर एकांत हित द्रव्य, जो बहुत टाइम तक लंबे समय तक हमेशा खा सकते हैं और जो हमें अपथ्य नहीं करेगा, जो हमें बाधा नहीं देगा, उसमें क्या है? सलील मतलब पानी, घृत, दुग्ध, ओदन। और एकांत पत्यतम विहार, तो ब्रह्मचर्य, निवात शयन, जिसमें हवा वगैरह बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती हो वैसे रूम में शयन करना। उष्णोदक स्नान, निशा स्वप्न, और व्यायाम, ये हमेशा हमें करना चाहिए। फिर संयोगतः विषतुल्य, तो किन दो चीजों का संयोग विषतुल्य, विष के जैसा इफेक्ट लाएगा? क्षीर सह संयोगतः विषतुल्य। तो वल्ली फल, दूध के साथ ये सब चीजें नहीं करना है, तो दूध के साथ ये सब चीजें विषतुल्य होता है। तो दूध के साथ वल्ली फल, दूध के साथ अम्ल फल खट्टे फल, दूध के साथ लवण, दूध के साथ नॉनवेज, दूध के साथ चिलची मत्स्य, दूध के साथ गोधा वराह मांस, ये सब अत्यंत या उनके संयोग से विषतुल्य इफेक्ट दिखते हैं। फिर संयोग विरुद्ध, किन दो चीजों का संयोग नहीं करना है? तो नव विरुड़ धान्य, वसा, मधु, गुड़, उड़िद, इन सब का अनुप मांस के साथ नहीं संयोग करना है। गुड़ और काकमाची का नहीं करना है। मधु और मूलक का,
क्षीर और मुलक्का या आम्र, जम्बू, अश्व, आविक, शुकर, गोधा मांस, ये दूध के साथ। फिर इसका दूध और सर्वमासे, सब फिश और दूध, ये विरुद्ध है, संयोग विरुद्ध है। तो एक भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा और पूछेंगे कि ये विरुद्ध के जो 24 टाइप्स है उसमें से कौन से प्रकार का विरुद्ध है ये, तो ये संयोग विरुद्ध है। विशेषतः चिलचिम मास, जो चिलचिम नाम की मछली है वो दूध के साथ विशेष अपथ्य है, विशेष विरुद्ध है। फिर उसके बाद पय, दूध और कदली फल, ताल फल दही के साथ, तक्र के साथ, ये सब। लकुज फल दूध के साथ, प्राक पयः अंत्य, उसके पहले भी या बाद में जो भी दूध पिया था वो अपथ्य ही विरुद्ध है। फिर कर्म विरुद्ध, कपोत और सरसब तेल में भ्रुष्ट। तो कपोत मतलब जब कबूतर का मांस जब हमें खाना है खाने में तो सरसब तेल में नहीं खाना है। फिर साथ कपिंजल, लावा, तित्तिर, मयूर, गोधा, पहले के जमाने में ये सब नॉनवेज खाते थे। तो इन सबको एरंड, दार्वे, अग्नि सिद्ध, इसमें इसके लकड़ी में अगर बना के खाया तो वो कर्म विरुद्ध है। फिर कांस्य भाजने, जो कांस्य के बर्तन में 10 दिन पुराना घृत, ये भी विरुद्ध है, ये कर्म विरुद्ध है। मधु को उष्ण करके नहीं खाना चाहिए, आजकल हम देखते हैं कि सब लोग गर्म पानी में हनी डाल के गर्म करके लेते हैं, वो सब गलत है। फिर उसके बाद वराह वसा, बलाका, ये नारिकेल के साथ विरुद्ध है। भास पक्षी, अंगार शूल्य, मतलब ये बारबेक्यू उस फॉर्म में करके नहीं खाना, ये कर्म विरुद्ध है। फिर मान विरुद्ध मतलब प्रमाण, तो मधु और घृत हम सबको पता है कि सम मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अंतरिक्ष जल अनुपान विशेष। फिर इसके बाद रस वीर्य विपाक के अनुसार, मधुर और अम्ल, ये जो वीर्य विपाक है ये रस वीर्य विरुद्ध है। मधुर लवण भी वैसा ही है, और मधुर कटु सर्वतः विरुद्ध है। मधुर और तिक्त, ये रस विपाक विरुद्ध है। मधुर कषाय, ये भी रस विपाक विरुद्ध है। अम्ल लवण, ये रस विरुद्ध है। अम्ल और कटु, रस विपाक विरुद्ध है। अम्ल तिक्त और अम्ल कषाय, ये सर्वतः विरुद्ध है। लवण कटु रस विपाक विरुद्ध है। ऐसे ये वाला एक याद करो। फिर उसके बाद विरुद्ध सेवन जन्य व्याधि में क्या आ जाएगा, विरुद्ध सेवन हमने किया तो उससे व्याधियां हो जाएंगी, इंद्रिय दौर्बल्य हो सकता है और मरण भी हो सकता है। और विरुद्ध सेवन जन्य व्याधि की चिकित्सा क्या है, शोधन। सबसे पहले वमन, विरेचन, शमन और पूर्व अहित सेवन, तो जो हितकर सेवन है उनका आचरण करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, वात के गुण बताए हैं कि अलग अलग जो डायरेक्शंस है उसमें जो वायु होते हैं उनके कैसे गुण हैं। तो पूर्व का वायु जो है ये मधुर, स्निग्ध, लवण, तो इसमें क्या करना है, हमें एक पहले चार्ट बना लेना है जैसे एरो, और उसके डायरेक्शंस पूर्व, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उस हिसाब से उस जगह। तो अभी इसको पूर्व वायु, पूर्व मतलब ईस्ट, ईस्ट में क्या है, वेस्ट बंगाल, तो वहां पे मधुर, स्निग्ध, लवण ये चीजें ज्यादा खाते हैं, लेकिन वहां पे फिश भी ज्यादा खाते हैं, इसीलिए विदाह और रक्त पित्त बीमारी वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा। व्रणी, कफज व्याधि, ये सब रोग वर्धक है। और प्रशस्त क्या है, वातल, श्रांत, कफ शोषण, व्रण क्लेद वर्धन, ये सब करने वाला है। फिर दक्षिण दिशा का वायु मतलब साउथ, तो वहां का जो वायु है वो मधुर, कषाय और लघु है, श्रेष्ठ है, चक्षुष्य है और बलवर्धन करने वाला है, साउथ का वायु। और रक्त पित्त का प्रशमन करने वाला है, न च वातवर्धन, लेकिन वात का प्रकोप नहीं करेगा, साउथ से आया हुआ वायु। पश्चिम मतलब वेस्ट, मतलब हम मुंबई में जहाँ पे हैं तो यहाँ पे विशद, वृक्ष, परुष, खर वायु ऐसा है। कफो मेद विशोषिन, तो ये सब गुण की वजह से कफ और मेद का विशोषण करेगा। सद्य प्राण क्षय कर है, प्राण को क्षय करने वाला है और जनरली शोषण करने वाला है। फिर उत्तर, हिमालय से आने वाला वायु, स्निग्ध, मधुर है, कषाय अनुरस है, दोषानाम अप्रकोपन, दोषों का प्रकोप नहीं करता है, प्रकृति स्थानाम क्लेदनम, बलवर्धन, बलवर्धन करने वाला है। क्षीण क्षय पिलार्ता नाम विशेषण पूजित, तो जो क्षीण क्षय के पेशेंट है उनको ये विशेषण पूजित, उनको उत्तर दिशा की वायु का सेवन करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, व्रण प्रश्न अध्याय। तो सबसे पहले तो इसका रेफरेंस ही पूछ लेते हैं कि 21 नंबर का चैप्टर कौन सा है, तो व्रण प्रश्न अध्याय ऐसा एक आता है। फिर उसके बाद वात पित्त कफ त्रिदोष, जो संभव हेतु, देह संभव हेतु मतलब देह का निर्माण इन 3 दोषों से होता है, इसको ही त्रिस्थून भी कहा गया है, त्रिस्थून, त्रिस्थून मतलब त्रिदोष। फिर उसके बाद छठ क्रियाकाल जो है, आज अष्टांग हृदय के लेक्चर में हमने देखा, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्ति भेद, उसका रेफरेंस इस चैप्टर में आया है। दोषों की निरुक्ति का रेफरेंस इस चैप्टर में आया है।
और उसके बाद दोष और दिन, एक दिन में दोषों का कैसे संबंध होता है, इन सब का रेफरेंस इसी चैप्टर में है। विसर्ग उदान विक्षेप ही सोम सूर्य अनिल यथा धारयन्ति जगत देहम कफ पित्त अनिलस्तथा। ये वाला एक रेफरेंस इस चैप्टर में आया है कि जैसे विसर्ग काल, आदान काल और विक्षेप, तो ऐसे धरती को जैसे सोम सूर्य अनिल धारण करते हैं, वैसे ही धारयन्ति जगत, जगत को धारण करने वाला ये तीन चीज है, वैसे ही देह को धारण करने वाला वात पित्त कफ, ये तीन दोष है, इसीलिए इसको त्रिस्थून कहा गया है। फिर उसके बाद चतुर्थम शोणितम, फोर्थ दोष शोणित को बोला है निरुक्ति, और वर्णन किया है उसका। दोषों के स्थान बताए यहाँ पे, वात का विशेष स्थान श्रोणी और गुद बोला है। ये एक इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। वात के लिए श्रोणी और गुद, पित्त के लिए पक्व आमाशय मध्य, तब आमाशय और पक्वाशय के मध्य मतलब लघुमंत्र या ग्रहणी, और कफ का प्रधान स्थान आमाशय, ऐसा कहा है। फिर दोष स्थान अप्रधान, वात के लिए वात व्याधि में निदान स्थान में बताया है, पित्त के लिए यकृत प्लीहा हृदय दृष्टि त्वक, कफ के लिए उरह शिंठ उरह शिर कंठ जिह्वामूल संधि, ये सब। डल्लन ने यकृत को कालखंड कहा है, ये पर्याय आता है हाँ? ये कालखंड ये किसका पर्याय है, ऑप्शन में आ जाएगा, यकृत प्लीहा आमाशय, ऐसे। तो कालखंड ये यकृत को, लीवर को बोलते हैं। प्लीहा वाम पार्श्व में रहता है और मांस खंड है। हृदय को कमल मुकुल आकरब ऐसा बोला है, और अधोमुखी। तो हर एक ऑर्गन्स के एक ये दिया है उन्होंने, कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हृदय को क्या बोला है, कमल के जैसा रहता है और अधोमुख, उसका मुंह जो है वो नीचे की तरफ रहता है। दृष्टि, तो वो कृष्ण तारकांत वर्तिनी मसूर दल मात्रा, मसूर दल मात्रा का होता है। और मतलब जो हमारा दृष्टि मतलब प्यूपिल, वो छोटा सा रहता है, मसूर दल मात्रा। और कृष्ण तारकांत जो आइरिस है उसे कवर्ड रहता है, इसीलिए वो ब्लैकिश दिखता है, कृष्णता वर्तिनी। लसिका, पित्तेन स्विन्न मांसम स्त्रवत उदकम, तो लसिका मतलब स्किन कभी कभी कट जाता है तो कैसे पानी निकलता है, उसको लसिका बोलते हैं। फिर पित्त व्यतिरिक्तम अन्यम अग्नि नाही, मतलब पित्त ही अग्नि है, पित्तांतर अग्नि है, ऐसा बोलते हैं सुश्रुत। तो अष्टांग हृदय के वाचन में हमने कल देखा कि त्यक्त द्रवत्वम पाकादि कर्मणम अनिल शब्दितम, तो पाचक पित्त, ये पित्त का प्रकार है, जब उसमें से द्रवगुण निकल जाता है तो वो अग्नि का रूप ले लेता है। तो पित्त दोष प्रकार के लिए फिर अग्नि शब्द का प्रयोग किया है। तो पाचक रंजक भ्राजक साधक आलोचक, ऐसे पित्त के पांच प्रकार का एक्सप्लेन करके उसके कर्म बताए हैं। तो पाचक पित्त के लिए क्या बोला है, चतुर्विधम अन्नपानम पचती, पक्व आमाशय मध्य में रहता है। शारंगधर ने बोला है अग्न्याशय में रहता है। पाचक पित्त कहाँ पे रहता है, अग्न्याशय में, से शारंगधर ने बोला है। फिर दोष समूह पुरुष जो विशेषानाम पित्तानाम अग्निनाम अनुग्रह, तो बाकी जो पित्त है वो किस पे डिपेंड करते हैं, तो पाचक पित्त पे। फिर रंजक पित्त वो यकृत प्लीहा में रहता है, वाग्भट ने उसको आमाशय में बोला है। और रसस्य रागकृत, रस का रंजन करने वाला कौन सा है, रंजक पित्त है। फिर साधक पित्तम, साधकम हृदगतम पित्तम, तो साधक पित्त कहाँ पे है, हृदय में रहता है। अभिप्रेतार्थ साधनम, तो जितने भी हमारे अभी प्रार्थित मनोरंभक साधनकम, तो ये ऐसा श्लोक आ जाता है पीजी के क्वेश्चन में, एक बार आया हुआ है पर ऐसे। फिर उसके बाद आलोचक पित्त, दृष्टि में रहता है वो, और रूप ग्रहण अधिकृतम, रूप का ग्रहण करने का काम है। फिर उसके बाद भ्राजक अग्नि, ये त्वक स्थित त्वचा में रहता है, अभ्यंग परिषेक अवगाह लेप आदि इन सब का ग्रहण, इन सब का पाचन करने का काम भ्राजक पित्त का है। और छाया प्रकाशक, छाया प्रकाशक ये कार्य किसका है, भ्राजक पित्त का है। फिर पित्त के लक्षण है पूती, पूती जो दुर्गंध है वो पित्त का लक्षण है। विदग्ध अम्ल उष्ण तीक्ष्ण द्रव, ये सब पित्त का लक्षण है। विदग्ध कफ का लक्षण कैसा है, वो लवण रस होता है। विदग्ध कफ कैसा रहता है, लवण का लवण रस रहता है। और कफ स्थान क्या बोला है, चंद्र उदित्य दृष्टांत, जैसे चंद्र सूर्य के ऊपर वसा रहता है वैसे। फिर आमाशय कफ का स्थान बताया है, और पित्त स्थान च वर, तो स्थान के ऊपर रहता है। फिर उसके बाद कफ के प्रकार बताए हैं श्लेष्मा के भेद स्थान के हिसाब से। आमाशय स्थित कफ जो है वो मधुर शिथिल और उदक कर्म, और बाकी जो है बाकी कफ के प्रकार वो इस पर डिपेंड रहता है। आमाशय में जो कफ रहता है वो क्लेदक कफ उस पे। फिर उरस्थित एक कफ रहता है जो त्रिक का धारण करता है, और अवलंबक कफ हृदय का अवलंबन करने, उसको त्रिक। तो शिरो बाहु द्वय संधान स्थान, उसको त्रिक प्रदेश बोलते हैं। फिर जिह्वा मूल कंठस्यम,
जो बोधक कफ है वो जिह्वा मूल और कंठ है, यहाँ पे वो रहता है, और वो सम्यक रस ज्ञान ये इसका कार्य है। फिर शिरम में जो रहता है वो तर्पक कफ, स्नेह संतर्पण और इंद्रियों का अनुग्रह, इंद्रिय धारण किसका कार्य है, तो वो तर्पक कफ का कार्य है। संधिस्थ, सब संधियों में श्लेषक कफ, सर्व संधि संश्लेषण और उनका अनुग्रह, ये संधिस्थ श्लेषक कफ का कार्य है। फिर चिकित्सार्थ लक्षण, विदग्धो लवणम श्लेष्म श्वेत गुरु स्निग्ध पिच्छिल विकृति, ये विकृत कफ का लक्षण है। फिर शोणित जो है यकृत प्लीहा उसका स्थान है, और उसका चिकित्सार्थ लक्षण क्या है, अनुष्ण शीत मधुर स्निग्ध से उसकी चिकित्सा होती है। विदाह से पित्तवत, और उसका विदाह होने पे पित्तवत उसकी चिकित्सा करना है। फिर उसके बाद संचय, आद्य कर्म अवसर, ऐसा पीछे का क्वेश्चन आता है कि आद्य कर्म अवसर, सबसे पहले हमें चिकित्सा कब करनी चाहिए, चय एवं जय दोषा, ऐसा बोला है। तो आद्य कर्म, सबसे पहले कर्म हमें संचय अवस्था में ही कर लेना चाहिए, प्रथम क्रियाकाल जो है वो संचय। तो यहाँ पे ये इसमें से कोई भी एक सिम्टम दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये वात का संचय है, प्रकोप है, प्रसर का लक्षण है। तो वात का संचय का लक्षण क्या है, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता। पित्त का है पीतावभासता, और कफ का है मंदोष्मता, अंगनाम गौरवम आलस्य। तो अभी क्या करना है हमें कि वात पित्त कफ, इसको एरो एरो करके लिखना है, संचय प्रकोप प्रशम, ऐसे एक के नीचे एक ऐसे करके लिख लेना। तो वात में संचय में क्या आ जाएगा, शब्द पूर्ण कोष्ठता, और उसके बाद आगे जब हम देखेंगे वो वैसे वैसे ऐड करते जाना है। तो वात के लिए स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, पित्त के लिए पीत अवभासता, और कफ के लिए मंदोष्मता, अंगनाम गौरव आलस्य, और चय कारण विद्वेष, ये संचय का लक्षण है। फिर इसका डल्लन क्या बोलते हैं कि चय मतलब संहिति रूपा, संहति रूपा वृद्धि मतलब संचय, और प्रकोप मतलब विलयन रूपा वृद्धि। जो संहिति, जब कॉन्सेंट्रेशन होता है तो उसको चय बोलते हैं, और जब वो पिघलने लगता है, विलयन होता है, तो उसको बोलते हैं प्रकोप। फिर प्रकोप के लक्षण बताए यहाँ पे, वात में क्या रहेगा, बलवत विग्रह, रात्रि जागरण, सब कारण बताए हैं उसके प्रकोप के। प्रतरण मतलब स्विमिंग करना, विषमाशन, अध्यशन, अनशन, शुष्क शाक। प्रकोप काल क्या है उसका, शीतकाल, घर्मांते, प्रत्यूषस्य मतलब ग्रीष्म, घर्मांते मतलब ग्रीष्म सीजन के एंड में, मतलब प्रावरुद्ध ऋतु में। फिर पित्त, आयास, क्रोध, शोक, भय, उपवास, कटु रस का सेवन, हरित शाक, पौधा, मत्स्य, अजामांस, ये सब जो है ये पित्त प्रकोप के कारण है। फिर सब घनांते मतलब शरत, घन अंत्य, घन कब रहता है, वर्षा ऋतु में, उसका अंत मतलब शरद ऋतु। फिर इसके बाद प्रकोप का काल क्या है, पित्त का उष्ण काल मतलब ग्रीष्म, और घनांत्य मतलब शरद ऋतु। फिर मध्याह्न में ये पित्त का काल रहता है, अर्धरात्रि भी ये पित्त का काल रहता है, और जीरेते अन्न, जब खाना डाइजेस्ट होता है, ये भी पित्त का काल रहता है, शरद ऋतु। फिर इसके बाद कफ प्रकोप के लक्षण, कफ प्रकोप में हायनक, शाली विशेष, यवक, ये सब, माश, महामाश, वल्लीफल, ये सब कफ प्रकोप करने वाले हैं। और समशन, अध्यशन, बीस, मृणाल, श्रृंगाटक, ये भी कफ प्रकोप करने वाले हैं। फिर उसके बाद प्रकोप, प्रकोपक काल क्या है कफ दोष का, शीतकाल, शीतकाल में हेमंत और शिशिर दोनों आ गए। वसंत, पूर्वान्न, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूर्वान्न मतलब जब दिन की शुरुआत होती है, और प्रद्वेश मतलब रात्रि की शुरुआत, ये दोनों में कफ का प्रकोप होता है। भुक्त मात्रा, खाना खाने के एकदम बाद, ये भी कफ का प्रकोप का समय होता है। फिर उसके बाद प्रकोप लक्षण, जैसे हमने पहले संचय बोला, तो मैंने बोला ना कि ऐसे लाइन से बनाना है, सबसे पहले संचय, प्रकोप, प्रसर। तो वात सबसे पहले हमने क्या देखा वहां पे, वात में स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, उसके नीचे एरो करना है, और उसके नीचे लिखना है कोष्ठतोद संचरणम। तो सबसे पहले पेशेंट आएगा, इमेजिन करना है, सबसे पहले पेशेंट क्या बोलेगा, स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता, पेट में कुछ तो भरा भरा लग रहा है। उसके बाद क्या बोलेगा, कोष्ठतोद, फिर पेट में कुछ तो घूम रहा है, ऐसे बोलेगा। और फिर उसके बाद अगले सिम्टम में ऊपर की तरफ आने लगेंगे प्रसर में। तो यहाँ पे देखो, विमार्ग गमन, आटोप, तो फिर वो इतना बढ़ जाएगा कि वो विमार्ग गमन, अपना स्थान छोड़ के इधर उधर जाने लगेगा। तो एक एक करके देखते हैं। तो वात के लिए क्या बोला है, प्रकोप लक्षण कोष्ठतोद संचरणम, पित्त के लिए अम्लिका, पिपासा, परिदाह। तो पहले हमने क्या देखा था, सिर्फ पीताओभास था। तो इमेजिन करो एक पेशेंट आया है, वो ओपीडी बेड पे सोया है तुम्हारे, और वहां पे प्रकोप का सबसे पहले क्या दिखेगा, उसके पेट पे कुछ तो पीत अवभास था, पेट पे कुछ तो पीले कलर का दिख रहा है, पीत अवभास। फिर उसके बाद जब प्रकोप होने लगेगा तो क्या लक्षण दिखेगा हमें वहां पे, अम्लिका, ऊपर की तरफ पित्त आएगा, अम्लिका, पिपासा, परिदाह,
और उसके बाद लास्ट में जब प्रसर हो जाएगा तो क्या दिखेगा, ओश चोष परिदाह धूमायन, ये लक्षण दिखेगा। वैसे ही कफ के लिए सबसे पहले पेशेंट जब आएगा तो क्या बोलेगा, मंद उष्णता, पेट पे जो है वो गर्मी कम हो जाएगी, अंग गौरव रहेगा, और आलस्य, ये कफ का संचय का है लक्षण। फिर कफ प्रकोप में क्या दिखेगा, अन्न द्वेष, पेशेंट बोलेगा मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है, हृदय उत्क्लेद। और जब प्रकोप हो जाएगा तो वहां पे अरोचक, अविपाक, अंगसात, छर्दी, ये सब सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद प्रसर के प्रकार कितने हैं, तो 15 है। अभी प्रसर, प्रसर के लिए कौन सा एग्जांपल दिया है, किण्व उदक पिष्ट समवाय। जैसे इडली का जो हम आटा तैयार करते हैं तो वो कैसे रात में ईस्ट की वजह से फूल के बहुत ऊपर तक आ जाता है, उसको किण्व उदक पिष्ट समवाय ऐसा बोला है। परियुषित है दृष्टांत, ऐसा एग्जांपल किसके लिए, तो ये ऐसा पूछ लेंगे, ये एग्जांपल किसके लिए, संचय प्रकोप प्रसर के लिए, तो आंसर है प्रसर के लिए। फिर वायु गति समन्वय रज प्रवर्तक सर्वभावना, ये इंपॉर्टेंट है, डैश डैश प्रवर्तक, तम नियामक रज प्रवर्तक। ठीक है। फिर उसके बाद महानुदक संचय सेतु दृष्टांत ऐसा दिया है। प्रसार के प्रकार कितने हैं, 15 है। ये पीछे का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, प्रसार के प्रकार कितने हैं, 15 है। फिर उसके बाद प्रसार के लक्षण, बाद में क्या दिखेगा, विमार्ग गमन, आटोप, रुजापूर्वक, बाकी के लक्षण, पित्त, ओष चोष परिदाह धूमायन, धूमोद्गार वमनम इव, कफ में अरोचक, अविपाक, अंगसात, छर्दी। फिर उसके बाद स्थान संश्रय, स्थान संश्रय पूर्व रूप प्रादुर्भाव, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि पूर्व रूप हमें कौन से षटक्रिया काल के स्टेज में देखने को मिलता है, तो वह है स्थान संश्रय। फिर व्यक्ति, व्याधे दर्शनम प्रव्यक्त लक्षणता, तो व्यक्ति मतलब जब व्यक्त हो जाता है बीमारी तो उसको बोलते हैं व्यक्ति अवस्था। और भेद मतलब, तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि उपद्रव की निर्मिति कौन से स्टेज में होती है, तो वो है भेद। और भेद मतलब हमें दोष के प्रकार भी समझते हैं, ये बात तो है, जैसे यहाँ पे व्यक्ति भेद में वो ज्वर है, रक्तपित्त, ये सब समझेगा। और जब भेद अवस्था आएगी तो उसमें हमें कौन से दोष प्रधान है, ये वातज है, पित्तज है, कफज है, ऐसा हमें समझेगा। तो भेद में उपद्रव निर्मिति। फिर अवदीर्णत्व मतलब विदर्णत्व प्लस भेदन, ये दोनों हम कर लेंगे। और दीर्घ कालानुबंध, ये बहुत देर तक रहता है, बहुत देर के बाद आता है ये भेद अवस्था। फिर उसके बाद इसकी अगर हमने उपेक्षा की भेद अवस्था की भी, तो अप्रतिक्रिय असाध्यता, अगर भेद अवस्था में भी हमने चिकित्सा नहीं किया तो रुकने को असाध्यता आ जाता है। फिर उसके बाद एक और श्लोक यहाँ पे इस चैप्टर में है, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम तान संश्रम व्यक्ति वेदम च यो वेत्ति दोषानाम च भवेत् पिशकः। तो ये जिसको जानता है, जो वैद्य ये सब जानता है वो भिषक है, सच्चा भिषक वही है। फिर उसके बाद व्रण की व्याख्या लास्ट में दिया है। तो ये चैप्टर का नाम जैसे व्रण प्रश्नीय ऐसा था, लेकिन इसमें व्रण के बारे में कहीं नहीं था, सिर्फ दोषों के बारे में था। और लास्ट में एक श्लोक जो है वो व्रण के बारे में है, व्रणोति यस्मात् रूढ़े अपि व्रण वस्तु न नश्यति आदेह धारणा तस्मात् व्रण इत्युच्यते बुधेहि। तो लास्ट में एक श्लोक दिया है। यहाँ पे आज हम रुकते हैं 22 नंबर के चैप्टर से, कल से देखेंगे।